हेलो स्टूडेंट, पीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, मैं इसके पहले आपको बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक उसको देखिए, रियल नंबर्स। और अब ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट एक्सरसाइज का और 2.1 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो ठीक है, आज मैं क्या आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, और उस पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीज़ है पॉलिनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स के कितने, क्यूबिक कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आपको बताया है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको पता होगा मैं 3 तरीके से क्या पढ़ाया आपको। एक तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी जनरल फॉर्म होता है। ठीक, ax प्लस बी। और लीनियर हो गया आपका। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 3 है ना, हाईएस्ट पावर 3। वही क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सब क्या है? जनरल फॉर्म स्टूडेंट। ठीक, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, देख लीजिए 2x प्लस 3। और 2x प्लस 3 कैसा पॉलिनोमियल है? जिसका डिग्री क्या हो? x की पावर क्या हो? 1। तो ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो अगर इसके हमें जीरोस निकालना है तो देखिए कैसे जीरोस निकालेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 0, ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल 0 माइनस 3 हो जाएगा, और x इक्वल क्या हो जाएगा? -3 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या है आपको निकल आया, आपको ये इसके जीरोस निकल के आ गए। ठीक, इसके क्या निकल के आ गए हैं? जीरोस निकल के आ गए हैं। तो ये देखिए जीरोस इसका क्या है? -3/2। तो अब आप देख सकते हैं कि -3/2, यहाँ से देखिए -3/2, -3 क्या है? ये। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? हमारा जनरल फॉर्म ax प्लस बी है। ax प्लस बी है, तो यहाँ से अगर जीरोस निकालना है तो ये देखिए कैसे क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस का b अपॉन क्या हो जाएगा? a, क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है? 2, और ये क्या है? माइनस, और यहाँ क्या लगा है? b। तो हम इसका जीरोस कैसे निकालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का? कि -b/a। तो हम ये क्या कह सकते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। ठीक, कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है, तो -3/2 आ गया। तो ये रिलेशन किसका हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया स्टूडेंट। ठीक, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया लीनियर का। अब क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो हमें क्या होगा? जीरोस। अब देखिए जीरोस दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस हैं, तो क्या हो जाएगा? -b/a। तो इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं कि b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक,
तो याद रखिए सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी वाई अपॉन ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक, ये फार्मूला सम ऑफ जीरोस। अगर हिंदी से इसको कहेंगे स्टूडेंट तो क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस को शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, और कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक कहलाता है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका होता है सी वाई ए। क्या होता है, सी वाई ए। अब देखिए स्टूडेंट सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला कैसे निकल के आता है, यहाँ से देखिए रिलेशन कैसे आता है, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। यहाँ देखिए सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं स्टूडेंट। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने तो बता दिया जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, उनका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ए अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी वाई ए। ये बता दिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको हम किससे समझते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे ये लिए हम, एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का, एनसीईआरटी बुक का। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस और किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाना है, चेक करना है, जांच करना है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतना आ जाए माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाए, सी बाई ए के बराबर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में आप फैक्टर निकाला सीखा होगा, फैक्टराइज। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ये हुआ। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10 ही कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है 7x, ये देखिए क्या है 7x। इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे मध्य पद को तोड़ना है, या फिर क्या बोला जाए कि मिडिल टर्म को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर क्या दे दे 7, और मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दे 10 दे दे। कितना दे दे, मल्टीप्लाई करने पर 10 दे दे। ठीक, तो चलिए ऐसा कोई नंबर लीजिए, तो देखिए 7x, और जो है अब मैं जैसे ले लिया, मैं कितना ले लेता हूँ, देखिए 10 है यहाँ पे। ठीक, अब इसको जमाना पड़ेगा आपको, इसको ऐसा तोड़ते हैं। 7x को कैसे तोड़ दे, जैसे मान लीजिए क्या क्या बनता है, 3 और 4 बनता है, तो 3 4 तो 7 हो जाएगा, लेकिन 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बनता है, 2 और 5 बनता है, 2 और 5 को ऐड करेगा तो 7 तो दे रहा है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या दे देगा, 10 दे देगा स्टूडेंट। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो चलिए क्या आएगा, 2 और 5, क्या आ जाएगा, 2 और 5। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 5x, और ये प्लस का 10। ठीक, देखिए समझिएगा, 2x प्लस 5x क्या आ जाएगा 7x, और 2 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 2 5 या 10, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये 2 टर्म बन चुका है आपके पास, और ये 2 टर्म, ये 2 टर्म से क्या, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से x दिख रहा है और यहाँ से भी x, तो x निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, x बचेगा, और यहाँ से भी x निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से, यहाँ 5x है और यहाँ 10, तो 10 को मैं क्या बना सकता हूँ, 2 × 5 में तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत, 2 5 या 10। तो अब देखिए हमें कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है तो प्लस ले लिए, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 तो 5 ले लिए। तो अब क्या बचेगा, देखिए जब यहाँ पे 5 ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 बचा। ठीक, ये सब आपके बताने के लिए है, इसको राइट नहीं करना। ठीक, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये और ये, तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 2। जब x प्लस 2 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, x बचा और प्लस 5 बचा। ठीक, ये हो गया।
अब चलिए इनका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। और जीरोस कैसे होता है, x + 2 = 0, ठीक, x + 2 = 0 और x इक्वल क्या हो जाएगा 0 - 2 और x इक्वल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, जीरोस, अल्फ़ा की वैल्यू। अब देखिए x + 5 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 0 - 5 और x इक्वल क्या हो जाएगा -5। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, बीटा की वैल्यू, किसकी आ गई, बीटा की वैल्यू। देखो हमारे 2 जीरोस आ चुके हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब 2 जीरोस हमारे -2 और -5 आ चुके हैं, तो क्या होता है हमारा, अब देखिए सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, कंपेयरिंग ऑन जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग ऑन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx और प्लस का c, ठीक, जनरल फॉर्म ये है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x² + 7x प्लस का 10, ठीक। आप कंपेयर करते हैं, देखिए x² के सामने क्या है a, x² के सामने क्या है 1, क्या है 1, जहाँ पे कुछ नहीं रहता वो 1 कहलाता है। अब यहाँ देखिए bx, x के सामने क्या है b, तो ये b, और x के सामने क्या है 7, तो ये 7। ये देखिए c है और c के सामने क्या है +10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब देख लीजिए आपके पास क्या क्या आ चुकी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10 आ चुकी है। इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 आ चुकी है। चलिए आप वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस, ठीक, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट लिखते हैं, क्या है अल्फ़ा + बीटा -b/a, ठीक। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू किसके -b/a के बराबर आ जाए। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2, बीटा की वैल्यू क्या है -5, तो -5 रखेंगे। अब देखिए -2 और प्लस माइनस -5 और 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो 7। अब देखिए इसकी भी वैल्यू -7 के बराबर आनी चाहिए। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 7, ये माइनस ऑलरेडी है और ये 7 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गया 1, और 1 से 1 क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा -7। ये देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब चलिए क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा × बीटा क्या होगा c/a। अल्फ़ा क्या है देखिए यहाँ पे -2, अल्फ़ा क्या है -2, a × b है तो ये b, और बीटा क्या है -5 और इधर c। तो चलिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए c की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, तो 1 10 जा 10, तो ये देखिए वेरीफाई आ चुका है ना। 10 × 10, 10 = 10 और -7 = -7। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या जीरोस निकालना, और जीरोस निकाल कर वेरीफाई करना, किसके बीच में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक। ये कोफिशिएंट लिए थे हम लोग, x² कोफिशिएंट 1, x कोफिशिएंट 7 और c का क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको फैक्टर निकालना सिखाया स्टूडेंट, और ये वेरीफाई कर दिया, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक। इसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड क्या एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 4 जैसे कैसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब क्या करना है, अभी हमें दिया था पॉलिनोमियल दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, द्विघात बहुपद दिया था हमें। अब हमें इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। अब हमें क्या दे दिया है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया है, शून्यांक दे दिया है, जो कि सम मतलब सम ऑफ अल्फा + बीटा की वैल्यू -3 और प्रोडक्ट अल्फा × बीटा की वैल्यू 2 दे दिया है, ठीक है, क्रमशः। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, ठीक। उसमें क्या हम लोग जीरोस निकालते थे और जीरोस निकाल कर क्या उसको सेटिस्फाई करते थे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले लेट करिए क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होता है, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx और प्लस का c। यह लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया है देख लीजिए,
-3। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, -3। ये गिवन है हमें, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 दिया है, ठीक। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 2 दिया है। चलिए अब यहाँ देखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, क्या होता है, -b/a होता है, ठीक स्टूडेंट। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3, क्या है, -3, यहाँ पे -b/a, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए क्या दिया है हमारे पास, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, c/a। अब देखिए हर केस में एवरी क्या कर दें, अगर इसके नीचे 1 आ जाता है तो कोई दिक्कत है, वो तो वही होगा, और इसके नीचे भी अगर 1 आ जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 2 ही रहेगा, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ से माइनस इसको हम काट दिए, तो b के सामने क्या है, 3, b के सामने क्या आया, 3, और a के सामने क्या है स्टूडेंट, 1 आया, ठीक। अब यहाँ से देखिए c के सामने क्या है, 2, और a के सामने क्या है, 1। तो ये देखिए a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या 3 और c की वैल्यू क्या 2, ठीक। अब ये वैल्यू कहाँ पुटअप करना है, इसमें पुटअप कर देते हैं। चलिए देखिए क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू x², b की वैल्यू क्या है, 3 इंटू x, और c का वैल्यू क्या है, 2। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई x² से होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x, और ये क्या हो जाएगा, 2। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ शायद स्पेस ना हो, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको पता ही है, अभी मैं राइट किया था, क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ठीक। क्यूबिक से पता चलता है कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। और इसके कितने जीरोस निकलेंगे स्टूडेंट, 3 जीरोस निकलेंगे। जिसका देखिए क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस निकलते थे, 2 जीरोस निकलते थे। इसी तरह क्यूबिक के कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे, और लीनियर के कितने जीरोस निकलते थे, 1 जीरोस निकलते थे, ठीक। तो यहाँ देखिए अब मान लीजिए जीरोस निकलेगा तो अल्फा, बीटा और गामा, क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। हम ये जीरोस है, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा, बीटा और गामा। तो देख लीजिए सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सम ऑफ जीरोस राइट नहीं कर, डायरेक्ट करते हैं, सम इनका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a, क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का क्या हो जाएगा, देख लीजिए c/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बता रहा हूँ। तो अब देखिए अल्फा, बीटा, गामा क्या है हमारा, ये जीरोस है, ठीक। अब देखिए कोफिशिएंट्स में क्या है, देखिए -b कहाँ से आया होगा, ये आया होगा
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या है ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। तो आप देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट और सम है, ठीक है, जीरोस का सम, जीरोस का प्रोडक्ट और उनका फिर क्या करे हैं, सम करे हैं, तो क्या था सी अपॉन ए। अब सी देखिए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब का क्या है कोफिशिएंट ए है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट सी है, इसलिए सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस डी आया, मतलब डी, तो ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए ए कहाँ से आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के सामने क्या है ए, तो ए आया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ठीक स्टूडेंट देखिए यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखिए अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ये दिया गया है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 3 आर द जीरोस। अब देखिए जीरोस हमें क्या दे दिया गया है, हमें जीरोस जो दिया है ये जीरोस दे दिया गया है 3 माइनस 1 और 1/3। तो सबसे पहले जीरोस हमें वेरीफाई करने के लिए ये जो पी एक्स है स्टूडेंट, तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखने पर क्या दे दे जीरो, क्या दे दे जीरो, तब हम क्या कहेंगे कि ये जीरोस है। तो चलिए पी एक्स हमारा क्या गिवन है, हमें पी एक्स इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3, ठीक। अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, पहले 3, ये अल्फा है, ठीक है, ये जीरोस है, ये पहला जीरोस है, दूसरा जीरोस है, तीसरा जीरोस है, ठीक, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। तो पहले जीरोस को पुटअप करेंगे x की जगह, तो देखिए P3 इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3 और ए क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर माइनस 11 और 3 और माइनस का 3। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 का 3 बार, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। यहाँ से ये 5 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करिए 3 7 जा 21, कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 81, माइनस 5 9 जा 45, 5 9 जा कितना आ गया 45। और ये देखिए माइनस माइनस है, इसको भी प्लस कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 3 का प्लस करेंगे तो 6 और 3, ये आ गया 36। अब देखिए यहाँ पे 81 ये है प्लस में, ठीक, ये प्लस है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और चिन्ह आता है माइनस का, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 की 1 और कैरी 1 और 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा कैरी 8। अब देखिए कट जाएगा तो कितना आ चुका है ये जीरोस, तो ये पहला तो वेरीफाई हो जाएगा कि पहला जीरोस है। अब दूसरे को फिर वेरीफाई करना है। अब देखिए एक्स क्या है, अभी क्या रखे थे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स इक्वल 3, ये साइड में लिख लीजिए। अब क्या रखते हैं एक्स इक्वल माइनस का 1, ठीक, एक्स इक्वल माइनस 1 रखते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये भी अगर जीरो दे देगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जीरोस है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 रखना है, तो 3 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस का 3, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 इंटू माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा पुनः माइनस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ देखिए माइनस 1 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और 1 का इंटू तो 1 ही होगा, तो 1। यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 1 जा 11, और यहाँ क्या होगा माइनस का 3।
अब देखिए यहाँ से 3 का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3, यहाँ -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11 - 3। 11 - 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 11 में से 3 जाएगा तो 2 और 8 हो जाएगा प्लस का 8। अब देखिए यहाँ पे -3 और +5, -3 + 5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 3 और 5 8 और +8 और -8 और +8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा जीरोस। तो ये भी है क्या जीरोस है, ये भी जीरोस। चलिए अब एक और हमें फाइंड करना है कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है -1/3 और ये -1/3, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे -1/3। चलिए रखते हैं पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x³ -5x² -11x और माइनस का 3। तो p की वैल्यू क्या -1/3, 3 × -1/3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब, -5x की वैल्यू क्या है -1/3 का होल स्क्वायर -11 × -1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा फिर से माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ देखिए 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, -5 यहाँ से क्या बन जाएगा 5 × 1 -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो 1 और 3 × 3 = 9, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 11 बन जाएगा 11 और 3 और ये माइनस का 3, यहाँ से देखिए 3 × 9 = 27, यहाँ क्या हो जाएगा -1/9, यहाँ क्या होगा -5/9, यहाँ क्या हो जाएगा +11/3 और यहाँ माइनस का 3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए इन सब का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 9 आएगा, 9 आएगा। तो अब देखिए ये 9 आया, अब 1 जा तो 1 -5 और ये प्लस, और 3 × 3 = 9, 11 × 3 = क्या हो जाएगा 33 और ये जो 9 हो जाएगा और -9 × 3 = 27। अब सबको ऐड कीजिए 7 7 और 5 12 और 1 13 की 3 कैरी 1 2 और 1 3 माइनस का 33 और प्लस 33/9, तो ये जब सब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/9 और ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब चलिए हम क्या करते हैं चेक करना है, हमें क्या करना है चेक। ये तो हो गया वेरीफाई, ये जो क्वेश्चन यहाँ तक बोला था तो इसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। स्टूडेंट ये आ चुका है, देखिए पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया स्टूडेंट। ठीक, सबका क्या ये रखने पर क्या दे दिया ये 0 दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये जीरोस है। ठीक, अब देखिए जो दूसरा पार्ट है हमारा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक, तो हमें ये क्या करना है वेरीफाई करना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक का देख लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है पता ही है आप लोगों को। फर्स्ट अभी मैं किया था क्या हो जाए जिसकी पावर 3 हो जाए अधिकतम, ax³ + bx² + cx + d। ठीक, और जो हमारा px दिया स्टूडेंट वो कितना है देखिए 3x³ -5x² -11x और माइनस का 3। a की वैल्यू कितनी है देखिए x³ और x³, a के सामने क्या 3, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ देखिए x² की कोफिशिएंट क्या है b, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x² का -5। ठीक, इसके बाद देखिए cx मतलब x का कोफिशिएंट क्या है c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ = -11, क्या आ जाएगा -11। ठीक, और d क्या है स्टूडेंट देख लीजिए -3। तो हम वेरीफाई करेंगे। देखिए हमने क्या बोला था कि सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा और प्लस गामा क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमें दिया गया है कितना 3, बीटा की वैल्यू दिया गया है कितना -1 और गामा की वैल्यू दिया गया है -1/3। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 3 a ± 1 तो 1 हो जाएगा और a ± 1 तो 1/3
3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस आएगा यहाँ -1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 3। यहाँ देख लीजिए 1 3 जा 3 तो 3 2 जा 6 और 3 3 1 जा 1 तो 1 का मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास 5/3। कितना आ चुका है 5/3। ठीक, अब देखिए यहाँ से b की वैल्यू कितना है -5। तो यहाँ पे लिखते हैं -a और -5। a की वैल्यू क्या है 3 तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5/3 और प्लस नहीं लिखते 5/3 और ये आ चुका है 5/3। ये देखिए प्रूफ हो चुका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/3 और -b/a की वैल्यू 5/3 आ चुका। अब देखिए नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये क्या लिखे थे -b/a तो ये हो जाएगा c/a। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3 और बीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3। ठीक, और c/a में बाद में प्रूव करता हूँ। 3 - 1 कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और 3 से 3 ये कट जाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देख लीजिए -3 - 1 क्या हो जाएगा 1/3 ये कर देते हैं और माइनस का क्या हो जाएगा +4। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 और 1 हो जाएगा क्या एलसीएम 3 तो ये 1 और 3 4 जा 12 माइनस का 12 तो माइनस का 11/3 क्या आ जाएगा माइनस का 11/3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए क्या है c की वैल्यू कितना है -11। देख लीजिए यहाँ पे c का वैल्यू क्या है माइनस का 11 और a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से देख लीजिए कंपेयर कर लीजिए -11/3। ठीक, ये हुआ अब प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3 और d की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है d की वैल्यू कहाँ -3, d का वैल्यू -3 और जबकि यहाँ माइनस पहले से ऑलरेडी लगा तो माइनस और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट देख लीजिए a3 है। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस कर देगा और 3 से 3 कट जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये 1 आएगा। यहाँ से भी माइनस माइनस क्या बना देगा ये प्लस बन जाएगा और ये 3 3 1 जा 3 तो देख लीजिए 1 = 1 क्या आ चुका है 1 = 1 ये इक्वल आ चुका है। यहाँ पे -11/3 आ चुका है, यहाँ से 5/3 आ चुका है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में हमने ये रिलेशन संबंध ज्ञात कर दिया। तो ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।